अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सईद। शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है, वीवो का सेट है Y12S। इस मोबाइल फ़ोन में फॉल्ट ये है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, डेड है मोबाइल, और मोबाइल में शॉर्टेज भी है। तो शॉर्टेज मोबाइल जब फ़ोन आ जाए तो सबसे पहले किन किन चीज़ों को ट्रेसिंग करनी है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा। तो देखते हैं आप कौन से स्टेप पर ये मोबाइल फ़ोन हमारा ट्रेस होता है और ओके होता है। तो काम शुरू करते हैं। कैमरामैन कैमरा तब्दील कर रहे हैं जी। जैसे कि अभी मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन का मैंने Y12S का डायग्राम ओपन किया है। तो हम अपने मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले हम अपनी प्राइमरी सप्लाई को चेक करेंगे। तो प्राइमरी सप्लाई में क्या होता है कि प्राइमरी सप्लाई में सबसे पहले तो बैटरी कनेक्टर होता है। अब ये बैटरी कनेक्टर के दो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड है और ये वाला पॉइंट इसका प्लस है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए यहाँ पर वीबेट भी लिखा हुआ है। एक तो प्राइमरी सप्लाई में वीबेट सप्लाई को चेक करना है, और दूसरा प्राइमरी सप्लाई के अंदर हम लोगों ने वीपीएच सप्लाई को चेक करना है। ये इसकी डीसी टू डीसी चार्जिंग आईसी है और इसके बाहर ये कॉइल लगा हुआ है। कॉइल के बाहर देखिए वीपीएच लिखा हुआ है। तो इस कॉइल के ऊपर हम चेक कर सकते हैं, और भी जगह है वीपीएच को चेक करने के लिए। तो ये दो जगह है, इन दो जगह पर हम लोग अपना इसमें फुल टेस्ट करेंगे। तो अभी इस तरफ को दिखाएं जरा। ये बैटरी कनेक्टर आ चुका है। बैटरी कनेक्टर में आपके इलम में हो गया कि इसमें माइनस कौन सा है, प्लस कौन सा है। तो मीटर को मैं डायोड मोड पे सेट करूंगा। डायोड मोड पे मैंने मीटर को सेट कर लिया, और मीटर की जो माइनस वाली तार है उसको मैं बॉडी के ग्राउंड पर रखूंगा। जैसे कि मीटर की ये ब्लैक वाली क्रॉप है, इसको मैं बॉडी के माइनस पर यहाँ रख देता हूँ, ये इसका माइनस हो गया। और मीटर की जो प्लस वाली तार है उसको मैं बैटरी कनेक्टर पर रखता हूँ। जैसे कि ये इलम में हमारे कि ये माइनस है, तो मीटर पे दिखाते हैं, यहाँ पर भी माइनस बता रहा है। उसके बाद फिर ये बैटरी कनेक्टर की जो दूसरी पॉइंट है ये वीबेट है, तो यहाँ पे जीआर आनी चाहिए। देखिए 2400 के करीब करीब इसकी जीआर आ रही है। तो प्राइमरी सप्लाई के अंदर हमारा वीबेट सप्लाई ओके है। तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको बताया था डीसी टू डीसी, इसके बाद ये कॉइल है, और ये कॉइल का जो है हम इसके ऊपर जीआर चेक करेंगे। मीटर की माइनस वाली तार को हम उसी तरह से बॉडी के ग्राउंड पर रख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ रख दिया। और मीटर की जो प्लस वाली तार है उसको हम कॉइल के इस तरफ को रख देते हैं। और अब रीडिंग दिखाएं कितनी बता रहे हैं। रीडिंग बता रहे हैं 00, और कॉइल के इस तरफ भी 00 बताएगा, लाजमी बात है। मैंने यहाँ पर भी अगर रख दूँ तो देखेंगे इधर भी ये 00 बता रहा है, दोनों तरफ इसने 00 बताया। देखो सबसे पहले तरीका तो ये है कि आप इस कॉइल को रिमूव कर दो, ताकि आपको ये मालूम हो जाएगा कि शॉर्टेज मेरी किस तरफ को है। यहाँ दिखाएं जरा बिट मैप में, मैं समझाना चाहता हूँ। ये जैसे कि अभी हम डीसी टू डीसी की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने बिट मैप ओपन किया है, ये कॉइल है। अगर मैं इस कॉइल को रिमूव कर दूं, तो अगर मैंने कॉइल को रिमूव कर दिया और इस जगह पर अगर जीआर आए या इस जगह पर जीआर आए, दोनों में से एक जगह पर जीआर आ जाएगा, तो हमारे को काम करना आसान हो जाएगा कि हमें इस वक्त काम कहां पर करना चाहिए। तो कैमरे पर दिखाएं एक दफा। मैं सबसे पहले इसकी कॉइल रिमूव कर लेता हूं। ये कॉइल इसका रिमूव हो गया है। कॉइल रिमूव होने के बाद सेम उसी तरीके से जैसा भी मैंने आपको बताया कि अभी मैं मीटर की माइनस वाली तार को बॉडी के ग्राउंड के साथ लगाऊंगा। ये बॉडी का ग्राउंड है, और मीटर की जो प्लस वाली तार है वो मैं इस तरफ को लगाता हूँ। पहले यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ पे देखें जीआर की रीडिंग क्या है, OL शो करा रहा है, यानी कोई रीडिंग यहाँ पर नहीं है। और अगर मैं इस तरफ को लगाता हूँ तो यहाँ दिखाएं, तो यहाँ पर 00 शो कर रहा है। तो अब बिट मैप पर आ जाए। बिट मैप पर हम लोग ने पहले यहाँ पर मीटर के क्रॉप को रखा था, मीटर की प्लस वाली तार को यहाँ रखा था, तो OL शो करा रहा था, और जब मैंने यहाँ कर रखा तो इसने 00 शो करवा दिया। तो इससे ये पता लगता है कि हमारी डीसी टू डीसी सप्लाई में कोई शॉर्टेज नहीं है। शॉर्टेज जो है वो आगे की तरफ को है। अब आगे की तरफ कहाँ है, ना सीपीयू के साथ कॉन्टेक्ट है, ना ही तो एमएमसी के साथ कॉन्टेक्ट है। यहाँ पर एक छोटी सी एक जगह है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैं ये जगह, और अगर दूसरी साइड पे चले जाए तो पावर के पास पूरा भरा हुआ है, मतलब शॉर्टेज जो है वो हमारे इस एरिया पर है, या इस एरिया में भी हो सकता है, और यहाँ पर भी कुछ कैपेसिटर वगैरह, ये जैसे कि ये जगह है, यहाँ पर भी शॉर्टेज हो सकती है। तो सबसे पहले मैं कॉइल को वापस लगाता हूँ ताकि कॉइल गुम ना हो जाए। तो दिखाएं जरा, इस कॉइल को मैंने कॉइल को मैंने वापस लगा लिया है।
कॉइल को लगाने के बाद थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने का इंतजार करूंगा। जितनी देर में बोर्ड ठंडा हो जाएगा तो इसके लिए अभी मुझे इसको डीसी सप्लाई पे चेक करना होगा। डीसी सप्लाई पे के कौन सा एरिया गर्म हो रहा है। डीसी सप्लाई पे चेक करने के लिए जरा बिटमैप पे वापस आ जाए। तो मैं अपनी जो मीटर डीसी सप्लाई, ये डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई की जो ये जो माइनस वाली जो वायर है इसको मैं बॉडी के ग्राउंड के साथ लगाऊंगा, और डीसी सप्लाई की जो प्लस वाली तार है वो मैं कॉइल के इस तरफ को यहाँ पर कहीं पर भी मैं लगा सकता हूँ इस जगह पर, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि कौन सा एरिया इस पर गर्म हो रहा है। एक तो यहाँ पर भी हम लोग लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम पावर आईसी की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर भी हम किसी भी एरिया पर इसको हम लगा सकते हैं, इस एरिया पर कहीं पर भी। और लगाने के बाद सबसे पहला काम हमने ये करना होगा, फिंगर की मदद से हमने ये चेक करना होगा कि इनमें से कौन सा एरिया गर्म हो रहा है। कंपोनेंट फिर हम बाद में देखेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक ये इधर दिखाएं, मैं ये एक वायर का यूज करता हूँ। इस वायर को हम क्या कर लेते हैं, बॉडी के किसी भी हिस्से पे ग्राउंड के साथ हम इसको लगा देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद अब इधर दिखाएं अब मैंने डीसी सप्लाई की जो माइनस वाली जो वायर है उसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, इस जगह पर मैंने लगा दिया। अब ये है कि मेरी सप्लाई, एक हाथ मेरा फारिग हो गया। डीसी सप्लाई को ऑन करते हैं, इधर डीसी सप्लाई दिखाएं। डीसी सप्लाई को ऑन किया, 4.2 पे वोल्टेज सेट है, तो इसको मैं 1.0 पे कर लेता हूँ, यानी लो वोल्टेज पर इसको मैं लेकर आ जाता हूँ। उसके बाद इस टाइप का आपके पास सुई होगी, तो आप कोशिश कर लें कि कोई सुई की मदद हो या ब्लेड की मदद से आप उसको नोक को अच्छी तरीके से बना लें। इसकी नोक अच्छी से बन गई। उसके बाद डीसी सप्लाई की जो प्लस वाली तार है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद फिर मैं इस एरिया पर आ जाता हूँ। मिसाल के तौर पर हम इस एरिया पे किसी भी कंपोनेंट को हम फॉलो कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला कंपोनेंट ले लेते हैं हम। ये वहां पर दिखाएं जरा, ये कंपोनेंट कहाँ लगा हुआ है, वहां पर ये खाली जगह है, ये वाली जगह है, इसको ले लेते हैं। मैं इसकी डीसी सप्लाई की प्लस वाली तार को यहाँ रखता हूँ। देखें बहुत हाई एम्पेयर पे चला गया, 3 एम्पेयर पे चला गया। तो अभी मैं अपनी फिंगर की मदद से यहाँ पर दिखाएं, मैं फिंगर की मदद से चेक करूंगा कि इसमें कौन सा एरिया गर्म हो रहा है। तो मुझे एक एरिया मिला है कि ये वाला एरिया है ना, ऊपर का हिस्सा, ये थोड़ा सा हीट हो रहा है। तो कौन सा एरिया मैं आपको बिट मैप पे दिखाना चाहूंगा ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा गर्म हो रहा है। तो इतने से टुकड़े को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रोजे के धुआं को लगा लेंगे और चेक कर लेंगे इसमें कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है। अब यहाँ पे वीपीएच की सप्लाई जहाँ पर जा रही है, जैसे कि ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, एक ये है, एक ये और एक ये, 1 2 3 4 5, इन पांचों में से कोई एक जिम्मेदार हो सकता है। तो इसके लिए हम ब्रोजे का धुआं लगाते हैं सबसे पहले इस एरिया पर। चले जी, ये बेरोजे का धुआं मैंने यहाँ पर लगा लिया। अभी मैं यहाँ पर दिखाए जरा, इस तरफ को दिखाए, ये जगह मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। मैं अभी अपनी डीसी सप्लाई के वायर को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। डीसी सप्लाई को ऑफ कर लेते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं, इसको हम बाद में ओपन करेंगे। और मैं इस जगह पर दिखाता हूँ, वो जगह कहाँ, एरिया ये एरिया। तो डीसी सप्लाई के वायर को पहले से मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया, जो कि मैंने अभी आपको वहाँ दिखाया। उसके बाद ये एरिया दिखाते हैं। और अभी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरीके से व्यू दिखाएं कि एलसीडी और सप्लाई दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ आए। अब मैं जैसे डीसी सप्लाई ऑन करूंगा तो ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट इस पर मेल्ट होता है। ये कंपोनेंट मेल्ट हो गया जी। एक दफा दोबारा से ट्राई करते हैं, एक दफा दोबारा से। जी, डीसी सप्लाई ऑफ हो गया। मैं अपनी सुई को यहाँ रखता हूँ और अभी ये कैमरामैन से कहूंगा कि दोनों चीजें एक साथ दिखाएं। जैसे डीसी सप्लाई ऑन करूंगा, देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट इसमें पहले मेल्ट होता है। पहले कौन सा हुआ जी, ये वाला हुआ, ये वाला कंपोनेंट मेल्ट हुआ। अभी इस कंपोनेंट के हम बात करें तो देखें ये वाली जो कंपोनेंट है कहाँ है। हाँ, बिट मैप पे जरा दिखाएं, इससे ताल्लुक है या नहीं है। तो देखें बिल्कुल इसके साथ ताल्लुक है।
ये देखें नीचे वाले जो कंपोनेंट है ये इसके साथ बिल्कुल ताल्लुक रखता है, तो इस कंपोनेंट को हम रिमूव करते हैं। इस कंपोनेंट को रिमूव आप हेडगन से भी कर सकते हैं और काविये के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं इसको हेडगन के साथ करना चाहूंगा काम, तो ताकि थोड़ा खूबसूरत हो जाए। इसके साथ पावर आईसी भी लगी हुई है, पावर आईसी पैक होती है, थोड़ा सा एहतियात करना होगा। ये कैप मेरा बाहर आ चुका है, इस कैप को भी संभाल लेते हैं। जरूरी नहीं है कि ये कैप शॉर्ट हो सकता है कोई सप्लाई और कोई शॉर्ट हो गई, तो इसको भी हम चेक करेंगे। थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं। इधर दिखाएं जरा बिड मैप पर, देखिए ये जो कैप अभी मैंने यहाँ से रिमूव किया, तो इसके सीधे हाथ वाला ग्राउंड है, ऊपर उल्टे हाथ वाला जो इसकी सप्लाई है। तो एक दफा मैं मीटर को वापस डायोड मोड पे सेट करेंगे। मीटर हमारा डायोड मोड पर सेट है। मीटर की जो माइनस वाली तार है वो बॉडी के ग्राउंड के साथ लगा देते हैं। ये मैंने बॉडी के ग्राउंड के साथ लगा दिया। मीटर की जो प्लस वाली तार है ये ग्राउंड ही है। तो यहाँ पर जरा एक दफा दिखाए ग्राउंड पे क्या रीडिंग दे रहा है, ग्राउंड पे ग्राउंड ही दे रहे हैं। तो और ये वाली जो सप्लाई है इस पे जरा देखिए क्या दिखा रहा है जी, यहाँ पे GR शो हो गया है। तो यहाँ पे GR शो हो गया। एक दफा हम कैप को भी देखते हैं। अगर ये कैप ओके हुआ तो आपस में कोई वैल्यू नहीं होगी, और अगर इस कैप में अगर शॉर्ट हुई तो आपस में GR देगा। तो इसको हम आपस में लगाते हैं, जरा देखते हैं। अब दिखाएं क्या रीडिंग दे रहे हैं, 0 की रीडिंग दे रहे हैं। इसका मतलब ये कैप ही हमारा शॉर्ट था। तो एक दफा अब इधर दिखाएं, मोबाइल को ऑन करके चेक करते हैं मोबाइल में कोई फर्क आया नहीं आया। और हाँ, मोबाइल को चेक करते हैं। मोबाइल को ऑन करके देखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल हमारा ऑन हो गया है, शॉर्टेज इसकी ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा। तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मोहब्बतों में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़।